हेलो दोस्तों, मोटो G73 की लाइट कैसे बनाएं। तो दोस्तों सबसे आसान तरीका ये है कि मोटो G73 की लाइट बनाने के लिए आपको डिस्प्ले कनेक्टर की सप्लाई को समझना पड़ेगा। डिस्प्ले कनेक्टर की सप्लाई में क्या क्या सप्लाई आती है, क्या क्या वोल्टेज चेक करना, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो मेन रोल होता है वो CABC की लाइन होती है। CABC की जो लाइन होती है वो चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर हमको कूल टेस्टिंग पे आपको चेक करना पड़ेगा GR आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो GR यहाँ पर 400 से 600 तक GR आना चाहिए। अब दूसरी चीज़ ये होता है कि LED है W, देखिए BREG W LED की लाइन यहाँ 550 आनी चाहिए। देखिए तो WLED सिंक 1 सिंक 2 सिंक 3 ये निगेटिव की लाइन होती है, यहाँ पर भी हमारी GR आनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से कि हमारी लाइट कैसे क्या बनेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। अब यहाँ पर आपको मैंने लाइट की सप्लाई दिखा दी। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरीके से आप दोस्तों देखिए और यहाँ पर चेक कीजिए। यहाँ पर देखिए जो रजिस्टर लगा हुआ, देखिए यहाँ पर 0 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, लेकिन ये अगर ये टूट जाएगी तो आपकी लाइट बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस चीज़ को कभी कभी ये होता है कि नाखून से डिस्प्ले निकालने में ये कनेक्टर टूट जाता है, फिर लाइट नहीं आती है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को आप बहुत बारीकी से ध्यान दीजिए कि हमारा फ़ोन में कोई समस्या ना आए। और अब हम ये चीज़ चेक करेंगे कि यहाँ देखिए जो पीली वाली लाइन BREG W LED शो कर रही है, यहाँ पर हमारी जितनी BPH की लाइन आती है वोल्टेज उतनी हार्ड टेस्टिंग पर यहाँ पर आनी चाहिए। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि ये लाइन हमारी कहाँ कहाँ पर गई है ये हमें देखना होगा। देखिए दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 12 बॉल 16 बॉल की जो IC लगी, ये हमारी लाइट IC लगी हुई है। यहाँ पर देखिए W LED की लाइन देखिए, यहाँ पर सीरीज में कॉइल लगा हुआ, अगर ये टूट जाएगा या जल जाएगा। अगर यहाँ पर सप्लाई आ रही है यहाँ पर नहीं है तो इसको हटा के आप जंपर मार सकते हैं। अब दोस्तों देखिए बूट कैपेसिटर लगा हुआ, बूट कैपेसिटर ये 35 वोल्ट का लगा होता है। दोस्तों यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो 35 वोल्ट की सप्लाई जब बनेगी तो आएगी, ऐसे नहीं आएगी। देखिए दोस्तों ये डायोड लगा हुआ है, लाइट LED डायोड। यहाँ देखिए बूट कैपेसिटर लगा हुआ है, लाइट कॉइल लगा हुआ है दोस्तों। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस IC में हमें करना क्या क्या होता है। यहाँ पर देखिए सप्लाई क्या क्या आती है, ये देखिए हमारी BPH की पूरी लाइन यहाँ पर दी गई है। BPH की लाइन ये इस IC में इनेबल हुई, इनेबल होने के बाद ये बूट कॉइल पे गई, बूट कॉइल से सीधे दोस्तों इस IC में आई। IC से देखिए डायोड लगा हुआ, डायोड से सीधे यहाँ पर हमारी आई और यहाँ से दोस्तों आने के बाद में देखिए बूट कैपेसिटर पे आ गई, यहाँ से सीधे से यहाँ पे आ गई ये कॉइल पे और सीधे हमारे कनेक्टर पर चली गई। अब दोस्तों ये हमें चेक करना है कि अब यहाँ पर ये जो हमारी निगेटिव की लाइन है, यहाँ पर देखिए सीरीज कैपेसिटर दे रखा है। कैपेसिटर अगर हमारी ये जो ब्राइटनेस हम कम ज़्यादा करते इसकी वैल्यू यहाँ पर शो करता है। अब दोस्तों अगर यही निगेटिव हमारी लाइन कर देते जब हम ब्राइटनेस कम करते तब ये देखिए 1 2 3 सीधे कैपेसिटर दे रखा, बाकी कहीं कुछ भी नहीं दिया गया है दोस्तों। ये सीधे सप्लाई वहाँ पर चली गई। अगर हमारी लाइट नहीं जल रही तो पहले हम इसकी शॉर्टिंग चेक करेंगे कि यहाँ पर हमारी शॉर्ट तो नहीं है। अगर हम चेक करेंगे कि यहाँ पर हमारी 400-500 GR आ रहा है, यहाँ पर 400-500 GR आ रहा है तो हमारी ये IC इसका मतलब सही है। अगर नहीं आ रहा तो दोस्तों फिर हम इस IC के नहीं इस कॉइल को पहले चेंज कर देंगे। हो सकता है कभी कभी ये डायोड ख़राब होने से भी जो है हमारा काम नहीं, लेकिन डायोड अगर कभी लगाना है तो इसकी ये 2 पॉइंट्स की जो तीर बना हुआ है इसको आप बहुत ध्यान से बारीकी लाइन इसको ध्यान में रखना है कि तभी लगाना, नहीं तो फिर अगर उल्टा लगा देंगे तो हमारा फ़ोन पूरा ख़राब हो जाएगा। दोस्तों अधिकतर जो समस्या आती है वो 0 ओम के रजिस्टर पर आता है। ये रजिस्टर कभी कभी फूक जाता है ज़्यादा वोल्टेज आने पर। और यहाँ पर देखिए 100 ओम का रजिस्टर लगाया गया है पैरेलल में। यहाँ देखिए ग्राउंड रजिस्टर चला जाता है दोस्तों सप्लाई। ये LCD बूट इन ये CPU से होता है। देखिए दोस्तों ये CPU भी इसको हैंडल करता है क्योंकि CPU का बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए इसमें SDA SCL भी दे रखा है, सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक। अब इसको ये समझ लीजिए कि नॉर्मली बंदे को हैंडल नहीं कर सकते, जो ये CPU ही हैंडल कर रहा है। इसी वजह से हमारी लाइट की रोशनी हो तो अच्छी होती। तो दोस्तों और आगे समस्या क्या क्या होती है आपको ये हमें दोस्तों ज़रूर बताएं, और आगे क्या समस्या होती है ज़रूर बताएं दोस्तों। बाकी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छी लगी तो दोस्तों।